आत्मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने स्टॉप किया था क्लास 66 का चैप्टर 16 हम कथा सार सुन रहे थे। तो किस तरह हरिदास ठाकुर को यवन परेशान करते हैं, उनको 22 मार्केट प्लेसेस में, बाज़ारों में उनको चाबुक से पीटते हैं और फिर वो सुनते हैं कि अगर वो नहीं मरेंगे तो जो पीटने वाले यवन हैं उनको उनका राजा उनको बहुत बड़ी सज़ा देगा। ये सुनते ही हरिदास ठाकुर जो हैं वो मेडिटेशन में जाकर अपने आप को अपनी सांस बंद कर लेते हैं, जिससे वो अपनी प्राण वायु को अपने सर पर ले जाते हैं, जिससे कि उनका देह जो होता है वो मृत जैसा होता है और फिर वो नीचे गिर पड़ते हैं। तो सभी वो जो यवन उनको पीट रहे हैं उनको क्या लगता है कि ये तो मर चुके हैं और वो उनको ज़मीन से उठाने की बहुत चेष्टा करते हैं, पर उनकी देह को तनिक भी हिला नहीं सकते। हरिदास गंगा में एकदम निक्षिप्त होकर तैरते तैरते, यानी एक मृत देह कैसे तैरता है पानी में, बिल्कुल उसी तरह तैरते तैरते वो किनारे के पास आ गए। और फिर जैसे ही किनारे के पास आते हैं तो वो अपने नॉर्मल कंडीशन में लौटते हैं, बाह्य दशा प्राप्त करते हैं और नॉर्मल कंडीशन में लौटकर वो फुलिया ग्राम में आकर उपस्थित हुए और उच्च स्वर से वह जो से वो कृष्ण नाम करने लगे। तो सब यवन हरिदास को ऐसा देखकर उनके ऐसे ऐश्वर्य को देखकर उनको महापीर समझकर, मैंने बड़े संत जानकर उनको नमस्कार आदि करने लगे। और यहाँ तक कि जो मुल्कपति था, जो वहाँ का राजा था, वो भी हाथ जोड़कर हरिदास का महात्म्य वर्णन करते हुए अपने किए अपराध के लिए उनसे क्षमा प्रार्थना करता है और अपने अधिकृत राज्य में, जितना उसका राज्य है वहाँ पे, जहाँ पे उसको अधिकार है, वहाँ पर वो उन्हें खुलकर भगवान का नाम और कीर्तन करने का आज़ादी दे देता है, विचरण करने का। वो सारे ग्राम में घूम सकता है, फुलिया ग्राम में, और भगवान के नाम के कीर्तन कर सकते हैं, गा सकते हैं। फुलिया के सब ब्राह्मण हरिदास के पुण्य दर्शन करके बहुत अति प्रसन्नित हुए, आनंदित होते हैं। और हरिदास ने दीनता से कहा कि विष्णु निंदा श्रवण रूप महाअपराध करने पर भी सौभाग्य से उनको अल्पदंड ही मिला है। तो वो कहते हैं कि मैंने विष्णु निंदा सुनी है, उसका श्रवण किया है, ये तो महाअपराध होता है, फिर भी भगवान की कृपा से, सौभाग्य से उनको जो दंड मिला है, जो उनको इतना कठोर दंड मिला था, उसको भी क्या कह रहे हैं कि मुझे अल्पदंड मिला है। वहाँ हरिदास गंगा किनारे स्थित गुफा में प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम ग्रहण करने लगे और उसी गुफा में क्या था, एक बहुत ही खतरनाक भीषण विषधर महानाग रहता था, यानी बहुत ही खतरनाक, बहुत ज़्यादा विष वाला, तीव्र विष वाला नाग उस गुफा में रहता था और उसके तीव्र विष की ज्वाला के कारण कोई भी वहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकता था। और तभी जो विष था उसकी गंध ऐसी होती थी कि कोई वहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं सकता था। सभी तीव्र विष की ज्वाला का अनुभव करते थे और सर्प के वैद्यों ने, यानी सपेरों ने, उस गुफा में नाग का अवस्थान जानकर हरिदास से उस स्थान को परित्याग करने का अनुरोध किया। सबके अनुरोध को सुनकर हरिदास के अगले दिन गुफा त्याग करने की इच्छा हुई। वो सोचने लगे कि ठीक है, चलो मैं सुबह होते ही इस गुफा का त्याग कर दूँगा। पर इस बात को जैसे ही उन्होंने ये इच्छा की कि मैं कल इसका त्याग कर दूँगा, इस गुफा को छोड़ के चला जाऊँगा, जो संध्या होने से पूर्व वो जो नाग वहाँ पर था, जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक विष था, जिसके कारण गुफा में ज्वाला का अनुभव होता था, वो उस गुफा को उसी दिन रात को त्याग दिया और इच्छा करने पर सर्प संध्या होने से पूर्व ही बिल से निकलकर उस गुफा को त्याग कर कहीं और चले गया। एक दिन किसी बड़े व्यक्ति के घर में एक सपेरा कालियादह में हुई कृष्ण लीला के महात्म्य का कीर्तन कर रहा था।
तो हरिदास कृष्ण की महिमा का श्रवण करते हैं और फिर वो श्रवण करते ही मूर्छित हो जाते हैं। उनके अंदर प्रेम के सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं, यानी शुद्ध भक्ति के लक्षण सिम्टम्स आ जाते हैं। उनके अप्राकृत यानी ट्रांसेंडेंटल शरीर में शुद्ध सात्विक विकार प्रकाशित होता है। सब लोग हरिदास के चरणों की धूली लेकर अपने समस्त अंगों पर लगाने लगते हैं। ये देखकर एक कपटी विप्र यानी एक कपटी ब्राह्मण भी था उस भीड़ में, वो देखता है और फिर हरिदास से भी अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की वो आशा करने लगता है कि उसका जिस तरह हरिदास ठाकुर ऐसे भक्ति का सिम्टम्स उनके अंदर आया, जिस कारण सभी लोग उनके चरणों की धूली लेकर माथे पर लगा रहे हैं, उनको इतना सम्मान दे रहे हैं, तो उसके मन में भी ईर्ष्या हो गई और वो सोचता है कि मुझे तो ये कितने आराम से बिना कुछ किए ही इनको इतना सम्मान मिल रहा है, तो मैं इनसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से इसका अनुकरण करूँगा। यानी वो सारे सिम्टम्स जो हरिदास ठाकुर में थे उसका अनुकरण करके बनावटी भावों को दिखाने लगा, जिस कारण लोग उनको भी भक्त मानने लगे। ढोंगी विप्री की कृत्रिमता जानकर सपेरे जो वहाँ पर सपेरे थे उन्होंने सभी लोगों को बताया कि ये जो विप्र है ये नकली कृत्रिम मतलब वो ढोंग कर रहा है, वो कोई प्रेमी नहीं है। एक दिन में कोई भगवान का भक्त नहीं बन जाता, बहुत बहुत जन्मों की तपस्या होती है और एक दिन में एकदम से हम भाव में नहीं पहुंच सकते। ये बहुत बहुत यानी कोई बड़ा उच्च श्रेणी का जो भक्त होता है सिर्फ उसके अंदर ये भाव दिखाई देते हैं। हम लोग देखते हैं कि मंदिरों में भी लोग बहुत जाते हैं, रोना धोना करते हैं, तो वो एक्चुअली में क्या होता है, इंसान अपने ही दुख में रो रहा होता है, अपने ही परेशानियों में रो रहा होता है, पर लोगों को क्या लगता है कि इसके अंदर बहुत भक्ति भाव है, बहुत बड़े भक्त हैं। तो ये सब ढोंग होता है। हमें भक्ति रसामृत सिंधु में कहा भी गया है कि हमें भगवान की डेटीज़ के सामने जाकर रोना नहीं चाहिए। तो इस तरह जो रियल शुद्ध भक्त होते हैं वो इस तरह अपने अंदर भाव को दिखावा नहीं करते, वो दिखाते नहीं हैं। ये सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब कोई बहुत ज़्यादा उच्च कोटि का भक्त हो, जो बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाता है, तब वो कृष्ण के नाम सुनने मात्र से उसके अंदर प्रेम विकार आना शुरू हो जाते हैं। तो उस समय सभी पाषंडी उच्च कीर्तन के विरोधी थे। तो वो काल ऐसा था कि उस काल में सभी लोग हरि नाम कीर्तन नहीं सुनना चाहते थे। जो ऊंचे स्वर में बोलते थे, जो जोर जोर से हरि कीर्तन करते थे, उनके अगेंस्ट बोलते थे। इस प्रकार उच्च हरि कीर्तन के फल से उनकी शांति भंग होने लगी थी और वे दुर्भिक्ष के आगमन की आशंका, यानी जो यवन है वो आ जाएंगे और इन हरि कीर्तन करने वालों के कारण हमें भी परेशान करेंगे। तो इस तरह वो हमेशा इस आशंका में, यानी उनको लगता था कुछ हमारे साथ बुरा हो जाएगा। हरि नदी ग्राम यानी गांव है जिसका नाम है हरि नदी ग्राम के एक ब्राह्मण ब्रुव द्वारा हरिदास के उच्च हरि कीर्तन के विरुद्ध में अपना मनकल्पित यानी अपने मनगढ़ंत विचार प्रकट करने लगा कि क्यों हमें उच्च स्वर में हरिनाम नहीं करना चाहिए। तो कहने पर हरिदास ठाकुर ने शास्त्रों से युक्तियाँ द्वारा क्यों हमें उच्च कीर्तन करना श्रेष्ठ है ये उनको बताया और जगत अनर्थ नाशक रूप से स्थापित किया। तो जो जगत में अनर्थ हैं, जो बुराइयां हैं, उनको किस तरह ऊंचे स्वर में हरिनाम करने से उनका नाश होता है, इस बात को शास्त्रों के अनुसार स्थापित किया। पर उस पाषंडी ब्राह्मण गुरु के द्वारा हरिदास के शास्त्र संगत वाक्यों में भी अविश्वास करता है और हरिदास के प्रति जाति बुद्धि करके उनसे, यानी क्योंकि हरिदास ठाकुर यवन घर में जन्म लिए थे, इसलिए उनसे जाति बुद्धि करता है और उनसे कहता है कि उनके नाक और कान काट कर इस बात की सत्यता को प्रमाणित करेंगे। तो इस निमित्त प्रतिज्ञाबद्ध होने का प्रस्ताव करने पर, यानी वो ऐसे संकल्प लेता है कि मैं इस बात को साबित करूँगा और तुम्हारा नाक और कान कटवा दूँगा। तो क्या होता है, कुछ ही दिनों में वो जो ब्राह्मण ब्रू है उसका
नाक और कान बसंत रोग से गल गए, यानी जो कोढ़ का रोग होता है उस कारण उसके नाक और कान गल जाते हैं। हरिदास ने श्री अद्वैत आदि शुद्ध भक्तों के संग की लालसा से नवद्वीप में गमन किया। आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जया जया दीन बंधु श्री गौर सुंदर, जया जया लक्ष्मीकांत सबारा ईश्वर, जया जया भक्त रक्षा हेतु अवतार, जया सर्वकाल सत्य कीर्तन विहार, भक्त गोष्ठी सहिता गौरांग जय जया, सुनील चैतन्य कथा भक्ति लभ्य हया। तो हे दीन बंधु श्री गौर सुंदर आपकी जय हो, हे सभी प्राणियों के ईश्वर लक्ष्मीकांत आपकी जय हो, हे भक्तों की रक्षा हेतु अवतार धारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो, हे सर्वकाल सत्य हे कीर्तन विहारी आपकी जय हो। भक्त गोष्ठी सहित यानी अपने भगवान गौरांग सुंदर और उनके जो भक्त गोष्ठी हैं, जो उनके शुद्ध भक्त हैं, जो उनके परिकर हैं, उन सब के साथ आप सभी की जय हो, जिनकी कथा श्रवण करने से जीव को भक्ति की प्राप्ति होती है। यानी जब हम किसी शुद्ध भक्त की कथा सुनते हैं तो हम जैसे जीवात्माओं को भक्ति प्राप्त होती है। जब हम गौर सुंदर और उनके भक्तों की कथा सुनते हैं तो हमें भक्ति प्राप्त होती है। आदि खंड कथा अति अमृत तेरा धार, यहाँ गौरांगेरा सर्वमोहना विहार। तो आदि खंड की जो कथा है वो अति मधुर अमृत की धारा है, जिसमें गौरांग देव का सर्वजन मनोमुग्धकारी विहार वर्णित है। तो जिस तरह कृष्ण की ब्रज लीला सर्वश्रेष्ठ है, माधुर्यपूर्ण है, उसी तरह गौर हरि की जो उनकी बाल लीला है, जो लीला आदि खंड में हमने अभी तक सुनी है, वो लीलाएं माधुर्यपूर्ण है, वो सबसे श्रेष्ठ हैं। उनको अमृत की धारा कहा गया है, यानी उनकी पूरी लीलाओं में जो सबसे सुंदर लीला हुई है वो यही है जो उन्होंने नवद्वीप धाम में की है। ये माधुर्यपूर्ण लीला है। इसमें गौर हरि ने अपने मन के इच्छा अनुसार व्यवहार किया है, अपने खुशी के लिए जो उन्हें अच्छा लगता था वो किया है और खुलकर जिया है। वो यहाँ पर किसी उपाधि के तहत नहीं है, वो यहाँ पर एक खुलकर एक आम बच्चे की तरह रहे, एक यानी निश्चल भाव से उनके मन को जो अच्छा लगा, उनकी स्वच्छंद इच्छा को जो अच्छा लगता था वो उन्होंने किया है। हेना मथे वैकुंठ नायक नवद्वीपे, गृहस्थ हैया बड़ा येना द्विजा रूपे। प्रेम भक्ति प्रकाश निमित्त अवतार, ताहा के छुना करे न इच्छा से ताहार। तो इस प्रकार विप्र रूप से श्री वैकुंठ नायक नवद्वीप में गृहस्थ होकर पढ़ाया करते थे। यद्यपि प्रभु ने प्रेम भक्ति का प्रकाश करने के लिए अवतार लिया था, तब भी वे अपनी इच्छा से ही कुछ नहीं कर रहे थे। यानी उन्होंने अवतार तो इसीलिए लिया था कि वो प्रेम भक्ति का प्रचार करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने आप को प्रकाशित नहीं किया है। अति परमार्थ शून्य सकल संसार, तुच्छ रस विषय से आदर सवार। तो इस तरह उस समय समस्त संसार जो था वो परमार्थ शून्य था, यानी कोई भी भगवान को पाने की इच्छा नहीं कर रहा था। सभी लोग तुच्छ विषय में मटेरियलिस्टिक होकर अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे थे और तुच्छ विषय मटेरियल चीज़ों में ही अपना समय बर्बाद कर रहे थे। सभी लोग तुच्छ विषय रस का ही आदर करते थे। गौर सुंदर के आविर्भाव के समय संसार के समस्त जीव तुच्छ जड़ विषय रस में उन्मत्त है। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कैसे नवद्वीप में जब भगवान का जन्म होने वाला था, उस वक्त नवद्वीप तो जो था वो बहुत ही संपन्न था। वहाँ पर लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की बड़ी अपार कृपा थी और इस कारण जब भी लोगों के पास बहुत धन होता है, बहुत हायर एजुकेशन होता है, तो क्या होता है, धर्म ऐश्वर्य सुता शिल्पी, यानी जब भी लोगों के पास बहुत ही ज्ञान होता है, बहुत ही
धन होता है, तो धन ऐश्वर्य सुता शिविर ईदा मान मदा पुमान। तो जैसे कुंती महारानी ने बताया था कि कैसे लोगों के अंदर अगर बहुत धन हो, बहुत सुंदर होते हैं और बहुत हाई एजुकेशन होता है या बड़े ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या हो जाता है कि उनके अंदर अहंकार आ जाता है और ऐसे लोग कृष्ण सेवा नहीं करते। तो नवद्वीप में उस वक्त बहुत धन संपदा था और उस धन संपदा का इस्तेमाल सभी लोग मटेरियल चीज़ों में और इंद्रिय तृप्ति में कर रहे थे। गीता भागवत व पढ़ाए ये जना, ताराओ ना बले ना बलाए कृष्ण संकीर्तना। तो इस तरह उस समय सिर्फ वो परमार्थ ही जीव का एकमात्र प्रयोजन है, इसे वो नहीं समझ पा रहे थे और इसलिए अपने अपने भोग्य विषयों का समाधान करने में संलग्न एवं कृष्ण सेवा से विमुख थे। धर्म, अर्थ और काम को अधिक आदर देने वाले भोगी संप्रदाय और संसार से मुक्ति प्राप्ति की इच्छा रखने वाले त्यागी संप्रदाय, ये दोनों ही, ये सभी वास्तव में क्या है, संपूर्ण रूप से सर्वथा कृष्ण सेवा से रहित है। उनके हृदय में कभी भी किंचित मात्र भी कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति लक्षित नहीं होती थी। तो क्यों नहीं होती है? जो त्यागी भोगी तो भोग कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, तो इसलिए उनको कृष्ण सेवा नहीं होता उनके हृदय में। लेकिन जो त्यागी होते हैं वो क्या करते हैं? वो कहते हैं सब माया है, सब माया है, और ऐसा कहकर वो हर चीज़ का ही त्याग कर देते हैं। तो फिर जब कुछ होगा ही नहीं उनके पास तो वो कृष्ण सेवा कैसे करेंगे? जो कृष्ण भक्त होता है वो हर चीज़ में क्या देखता है कि मैं इसको कैसे कृष्ण के लिए यूज़ करूं। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो कृष्ण भक्त होते हैं जब वो हर चीज़ को कृष्ण की सेवा में यूज़ करते हैं तो वो हर वो चीज़ योग माया हो जाती है, यानी वो कृष्ण के लिए इस्तेमाल होने लगती है। और जब हम उसको इंद्रिय तृप्ति में लेते हैं तो वो बहिरंगा शक्ति हो जाती है, यानी महामाया हो जाती है। तो इसलिए जब हम हर चीज़ का इस्तेमाल कृष्ण सेवा में करते हैं तभी तो कृष्ण सेवा होती है। गीता भागवत में उस समय लोग गीता भागवत जो पढ़ते थे, पढ़ाते भी थे, किंतु वे ना तो स्वयं कृष्ण कीर्तन करते थे और ना दूसरों से कराते थे। जो खुद नहीं करेगा वो दूसरों से कैसे कीर्तन कराएगा? तो यद्यपि कभी कभी क्या होता था, कुछ व्यक्ति भगवद गीता श्रीमद् भागवत के अध्यापन की थोड़ी सी चेष्टा भी करते थे, किंतु उन सब भक्ति ग्रंथों का पठन पाठन करने पर भी कृष्ण संकीर्तन ही भक्ति शास्त्रों का एकमात्र उद्देश्य है, इस तथ्य से वे अनभिज्ञ थे। वो नहीं जानते थे कि जो हम भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, ये जितने भी भक्ति के शास्त्र हैं उनका एकमात्र लक्ष्य क्या है कि हमें कृष्ण नाम लेना है, कृष्ण संकीर्तन करना है। तो ये ज्ञान जो है ये सब के पढ़ने के बाद भी, ये ग्रंथ पढ़ने के बाद भी उनके अंदर प्रकाशित नहीं हो रहा था। इसलिए ना तो वे स्वयं कृष्ण नाम उच्चारण करते थे, ना किसी दूसरे को कृष्ण संकीर्तन उच्चारण में प्रवर्तित करते थे। और क्यों? क्योंकि भगवान के जो ये ग्रंथ हैं इनमें जो संस्कृत के श्लोक हैं वो अपने अंदर सत्य को छुपाए हुए हैं। ऊपर से जो शब्द दिखते हैं वो पढ़ने पर, कोरे शब्द जब हम पढ़ते हैं तब उसमें छुपा रहस्य जो है, जो केवल और केवल शुद्ध भक्त ही जान सकता है, वो किसी मायावादी फिलोसोफर को कभी समझ में नहीं आएगा। वो सिर्फ ऊपर ऊपर के शब्द पढ़ते हैं, उन शब्दों में जिन सत्य को पिरोया गया है उसको नहीं जान पाते हैं। हाथे ताली दिया से सकल भक्त गणा, आपना आपनी मेली करे न कीर्तना। तो यदि ये जो भक्त थे वो आपस में मिलकर हाथों से ताली बजा बजा कर कीर्तन भी करते थे, तब क्या होता था? ताहाटे उपहास कराए सबारे, इहा रही की कार्य डाक छाड़े उच्च स्वरे। तो उस पार भी वे लोग उस पार भी वे लोग इन सब लोगों का उपहास ही करते थे। कहते थे कि ये लोग ना मालूम क्यों निरंतर उच्च स्वर से चित्कार करते हैं, यानी वो बोलते थे पता नहीं ये कैसे लोग हैं। उनके हरि कीर्तन को क्या बोलते थे? ये बहुत चिल्ला चिल्ला कर हमारे कान फाड़ रहे हैं, यानी
उनको ये हरि कीर्तन नहीं सुनाई देता था, उनको चीख चिल्लाहट सुनाई देती थी। तो इसलिए वो लोग एकदम पूरी तरह मायावादी फिलॉसफी में होने के कारण क्या होता था, उनको ना तो गीता समझ आती थी, ना भागवत समझ आता था। और अगर वो कुछ लोग होते हैं जो धन कमाने के लालच से गीता भागवत करते हैं, तो ऐसे लोग भी गीता का जो मर्म है, भागवत का जो मर्म है, उसको नहीं समझ पाएंगे। जो धन की अभिलाषा से करता है उसको धन मिलता है, उसको भक्ति नहीं मिलती। आमी ब्रह्म आमा तेई वैसे निरंजन, दास प्रभु भेद व कराए के कारण। तो हम ब्रह्म हैं, हमारे ही भीतर तो उपाधि रहित ब्रह्म का निवास है। फिर ये लोग दास और प्रभु में भेद क्यों करते हैं? तो उनको अच्छा नहीं लगता था। ये कहते हैं कि ये हम दास हैं और ये भगवान हैं, ये प्रभु हैं। ऐसा क्यों? हम तो स्वयं ही भगवान हैं, हम तो स्वयं ही ब्रह्म हैं और हमारे अंदर ही ब्रह्म का निवास है, यानी हम स्वयं ही भगवान हैं। तो ये क्या है? मायावादी फिलॉसफी। तो मायावादी फिलॉसफी क्यों आई है? क्योंकि इसे भगवान ने शंकराचार्य के थ्रू, जो कि शिव जी के अवतार हैं, उनके थ्रू भेजा। तो शिव जी ने ऐसे क्यों किया कि हम ब्रह्म हैं, इसका विस्तार क्यों किया? क्योंकि जब गौतम बुद्ध आए थे, वो क्यों आए थे? इसलिए क्योंकि उस समय जो परंपरा चल रही थी, वेदों के नाम पर जो हवन यज्ञ होते थे, उसमें बहुत ज़्यादा हिंसा होती थी, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। लेकिन जबकि शास्त्र क्या कहते हैं कि जो बहुत ही शुद्ध पुरोहित होता है, जो मंत्रों का सही उच्चारण कर सकता है, वही ऐसे यज्ञ संपन्न कर सकता है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि जिस जीव की बलि दी जा रही है, उसको तुरंत उस योनि से मुक्ति मिलती है और उसको मनुष्य देह प्राप्त होता है, जिससे कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, भगवान की ओर जा सके। तो इसलिए वो दोबारा जीवित हो जाते थे उन पुरोहित के कारण। लेकिन कलयुग में ऐसा कोई पुरोहित नहीं है और कलयुग में पशु बलि अलाउड भी नहीं है, क्योंकि हम उनको दोबारा जीवित नहीं कर सकते और ना ही कोई ऐसा पुरोहित है जो ऐसे मंत्र उच्चारण कर सके। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध के रूप में आते हैं और कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है, क्योंकि वो ये सब कुछ वेदों के नाम पर होने वाली इस हिंसा को स्टॉप करना चाहते थे। और उसको स्टॉप करने का उन्होंने यही रास्ता था कि कोई भगवान ही नहीं है। जब भगवान नहीं है तो लोग इस कारण वो वेदों में लिखे जो हिंसा कर रहे हैं, जो पशुओं की बलि दिया जा रहा है, उसको स्टॉप कर देंगे। तो उन्होंने आकर शून्यवाद का प्रचार किया और फिर शून्यवाद फैल गया। तो उससे क्या हुआ? सब एथिस्ट हो गए, यानी नास्तिकता का प्रभाव बढ़ गया। सभी लोग नास्तिक होने लगे, कोई भगवान को मानता ही नहीं था, यानी सब कुछ शून्य है, कोई भगवान नहीं है। इस कारण वेदों की जो प्रामाणिकता थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। लोग केवल यानी वो किसी को भगवान मानते ही नहीं थे। तो इसलिए जब वेदों को दोबारा स्थापित करने की बात आई तो कैसे करेंगे? क्योंकि अब तो सब नास्तिक हो चुके हैं। तो इस तरह तो सब क्या होगा? कोई मुक्ति को नहीं प्राप्त करेगा, कोई भगवत धाम को नहीं जाएगा। अगर सब नास्तिक हो जाएंगे तो कौन भगवत धाम जाएगा? फिर हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। इसलिए भगवान ने शिव जी से कहा कि वो वेदों को दोबारा स्थापित करें। और उसके लिए क्या फ़िलॉसफी है? मायावाद फ़िलॉसफी, कि मैं ब्रह्म हूँ। तो जब कोई नास्तिक व्यक्ति होता है तो उसके सामने अगर हम जाकर बोले कि नहीं, आप तो भगवान के दास हो, आप भगवान नहीं हो, आप भगवान के दास हो, ऐसे इस तरह जब हम इस ट्रूथ को बताते हैं तो ऐसे लोग अहंकार होने के कारण अपने आप को दास नहीं स्वीकार करते हैं। तब वो क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि नहीं, मैं भी भगवान हूँ, आप स्वयं ही भगवान हैं। अगर हम किसी को बोलेंगे नहीं आप दास हो तो वो नहीं स्वीकार करेगा, अगर कोई नास्तिक व्यक्ति हो। लेकिन आप उसको ये बोलेंगे नहीं आप तो भगवान हो, तो वो तुरंत उसके अहंकार को तुष्टि मिलेगी और वो उसको स्वीकार करेगा। बस यही किया शिव जी ने आकर शंकराचार्य के रूप में कहा कि आप ही भगवान हैं।
जिससे कि दोबारा से जो वेद हैं उन्होंने वेदों से ये प्रमाण करके बताया, क्योंकि वेद जो हैं वो अपने अंदर गुह्य सच को छुपाए हुए हैं। वो सच सिर्फ तभी प्रकाशित होता है जब शुद्ध भक्त उसको बताता है। इसलिए जब भी हमें गीता और भागवत सुनना हो तो किसी शुद्ध भक्त से सुनना चाहिए। इसलिए किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की उसकी के जो हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, वो एक्चुअली में क्या कहते हैं। तो जो शंकराचार्य ने बताया, जिस उस कारण से क्या हो गया, दोबारा से वेद जो है उनके अद्वैतवाद, यानी कोई दूसरा नहीं है, सब कुछ एक है, सब कुछ मैं ही हूँ, यानी मैं ही भगवान हूँ, तो कोई दो नहीं है, सब एक है। तो अद्वैतवाद का उन्होंने प्रचार किया, जिस कारण से सभी लोग अपने आप को भगवान मानने लगे और इस कारण से वेद दोबारा स्थापित हो गया इस संसार में। संसारी सकल बले मागिया खाईते, डाकिया बलाए हरि लोक जानाईते। तो इस तरह सभी संसारी मनुष्य भक्तों के प्रति कहते थे, भक्तों के बारे में क्या बोलते थे कि ये लोग क्या है, मांगते हैं और खाते हैं। मांगने खाने एवं सभी को दिखाने के लिए क्या करते हैं, चित्कार करते हुए बोलते हैं, जोर जोर से चिल्ला कर बोलते हैं हरि हरि। तो इस तरह ये लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और इनका मेन लक्ष्य क्या है, इनको मांगना है और खाना है, इनको कुछ काम नहीं करना है। ए गुलारा घर द्वारा फैलाई भांगिया, ए युक्ति करे सब नादिया मिलिया। तो सब नगर नादिया वासियों ने आपस में ये युक्ति की, सब ने ये डिसाइड किया कि इन सब लोगों के घर द्वार को हम तोड़ फोड़ कर फेंक देंगे। सुनिया पाए ना दुख सर्व भक्त गणे, संभाष करे नहीं ना पाए ना जाने। तो इन बातों को सुनकर सभी भक्त मन में बहुत दुखी हो गए। वो जब ये सुनते थे कि कैसे नादियावासी आपस में ये सोच रहे हैं कि कैसे हमारे घर को तोड़ फोड़ दें, तो ये सब सुनकर वे किसी व्यक्ति को भी इस योग्य नहीं देख पा रहे थे जिससे वो कुछ जाकर बात कर पाएँ, किसी को तो बोल सकें कि भक्ति के बारे में। नहीं, वो सुनने को ही तैयार नहीं। तो भागवत भक्त अभक्त विद्वेषी व्यक्तियों को के पिछले किए गए दुराचार और पाषांड्य को देखकर उनके साथ जो सौहार्द और सहानुभूतिपूर्ण वार्तालाप कर पाए, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ जाके वो सहानुभूतिपूर्ण बात कर पाएँ या सौहार्द से बात कर पाएँ। सभी लोग भक्तों से इतनी घृणा करते थे, उनको इतना छोटा समझते थे, कहते थे कि ये बस मांगते और खाते हैं और दिखाने के लिए जोर जोर से हरि हरि चिल्लाते हैं। तो ऐसा योग्य व्यक्ति उनको कहीं भी देखने को नहीं मिला। शून्य देखी भक्त गण सकल संसार, हा कृष्ण बलिया दुख भाविना पार। तो इस प्रकार पूरा संसार, समस्त संसार को उन्होंने भक्ति शून्य देखा और सभी भक्तजन बहुत अपार दुखित भाव से केवल हा कृष्ण कहते रहते थे। हेना काले ताथाए आइला हरिदास, शुद्ध विष्णु भक्ति यारा विग्रह है प्रकाश। तो उस समय वहाँ श्री हरिदास ठाकुर आ गए, जो साक्षात शुद्ध विष्णु भक्त के मूर्तिमान स्वरूप थे। एवं सुना हरिदास ठाकुर एरा कथा, यहाँ श्रवण कृष्ण पाई वे सर्वथा। तो अब हम उसी हरिदास ठाकुर की कथा का, उनके चरित्र को सुनेंगे, जिसके सुनने से निश्चय ही हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो जब हम किसी शुद्ध भक्त की कथा सुनते हैं, उनके चरित्र को सुनते हैं, तो क्या होता है, हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। बूढ़न ग्रामे ते अवतीर्ण हरिदास, से भाग्य से सब देशे कीर्तन प्रकाश। तो श्री हरिदास ठाकुर बूढ़न ग्राम में अवतीर्ण हुए थे, वहाँ पे वो प्रकट हुए थे। उस गांव का नाम है बूढ़न ग्राम। तो इसी कारण उस देश में कीर्तन का प्रकाश फैल गया। तो इसी तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु के जितने भी परिकर हैं, वो ऐसे ऐसे जगह उन्होंने भक्ति का प्रचार किया है जो अतीर्थ थे, जो कोई तीर्थ नहीं थे। ठीक है, ऐसे ही शिला प्रभुपाद ने भी विदेशों में जाकर भक्ति का प्रचार किया जहाँ कोई उम्मीद ही नहीं थी। तो इस तरह श्री हरिदास ठाकुर जिस बूढ़न ग्राम में अवतीर्ण हुए, उसमें भी सभी लोग के अंदर कीर्तन का प्रकाश फैल गया और सभी भगवान के कीर्तन करने लग गए।
कता दिन था किया आइला गंगा तीरे, आसिया रहीला फूलिया ए शांतिपुरे। तो कुछ दिन वो बूढ़न ग्राम में रहकर श्री हरिदास ठाकुर गंगा तट पर आए और फिर शांतिपुर के निकटवर्ती फूलिया नामक ग्राम में गांव में रहने लगे। शांतिपुर के निकट एक गंड ग्राम है, यानी एक और गांव है जिसका नाम है गंड। ठाकुर हरिदास ने गंगा तीर पर फूलिया और शांतिपुर इन दोनों स्थानों पर ही कुछ दिन उन्होंने अवस्थान किया है, या फिर वो कुछ दिन इन दोनों ही जगह वास किए हैं। पाइया तहा संग आचार्य गोसाई, हुंकार करे न आनंदेरा अंत नाई। तो उनका संग पाकर श्री अद्वैत आचार्य प्रभु प्रेम से हुंकार करने लगे, इतने आनंदित हो गए अद्वैत आचार्य, और उनके आनंद की कोई सीमा नहीं थी। हरिदास ठाकुरो अद्वैत देवा संगे, भासे न गोविंद रस समुद्र तरंगे। तो हरिदास ठाकुर भी अद्वैत आचार्य के संग से श्री गोविंद रस समुद्र की तरंगों में निमज्जित हो गए, डूब गए। तो इस तरह वो दोनों ही भगवान के नाम रस समुद्र में डूबने लगे। खुशी, जब कोई भक्त, एक शुद्ध भक्त जब दूसरे शुद्ध भक्त से मिलता है तो उनके आनंद की कोई सीमा ही नहीं होती है। श्री अद्वैत प्रभु के संग के प्रभाव से हरिदास ठाकुर भी कृष्ण भक्ति रस सिंधु के प्रबल प्रवाह में निमज्जित होते थे। बहुत से लोग मानते हैं कि हरिदास ठाकुर केवल नाम ग्रहण में ही व्यस्त रहते थे, गोविंद रस आस्वादन में वो प्रविष्ट नहीं थे। तो बहुत लोग क्या कहते हैं कि हरिदास ठाकुर बस नाम जप करते थे, उनके अंदर कोई भगवान के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं था, रस भाव नहीं था। लेकिन प्राकृत सहजिया लोगों का यह विश्वास, ये विश्वास किसका है? प्राकृत सहजिया, जो मटेरियलिस्टिक है, जो दिखाते हैं कि वो भगवान के भक्त हैं, तो ऐसे लोगों को सहजिया कहा जाता है, कि जो वेशभूषा में ऐसे लगता है जैसे वो बड़े शुद्ध भक्त हैं पर होते नहीं हैं। तो ऐसे मटेरियलिस्टिक, यानी वो सहजिया, अभी भी ऐसे लोग हैं जो सबको दीक्षा भी देते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि आप मांस, मदिरा, मछली सब खा सकते हैं, और ऐसे ही लोगों को सहजिया कहा जाता है। तो बंगाल के गांव में ऐसे लोगों से बहुत लोगों ने दीक्षा भी ले रखी है, पर वो शुद्ध भक्त नहीं है। तो ऐसे सहजियों का ये विश्वास क्या है? भ्रमपूर्ण है। जब वो हरिदास ठाकुर के बारे में ऐसे बोलते हैं तब ये उनका भ्रम है, क्योंकि उन्होंने खुद नाम की महिमा को टेस्ट नहीं किया, तो वो कैसे जान पाएंगे? क्योंकि श्री नाम चिंतामणि ही रस विग्रह कृष्ण है। भगवान के नाम और उनके और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उनका जो नाम चिंतामणि है वही रस विग्रह कृष्ण है। श्री नाम उच्चारण के प्रभाव से ही कृष्ण रस यानी उनका माधुर्य रस प्रेम आस्वादित होता है। दूसरे किसी साधन द्वारा और कोई उपाय नहीं है जिससे कि हम कृष्ण रस आस्वादन की संभावना कभी कर पाएँ। कृष्ण नाम रसज्ञ ठाकुर हरिदास ही रस शास्त्र प्रवेश के प्रधान शिक्षक वर हैं। तो इसलिए जो ठाकुर महाशय हैं वो यही कह रहे हैं कि जो हरिदास ठाकुर हैं वही रस शास्त्र में हरिदास ठाकुर का ही प्रवेश है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नाम करते हैं। जो मटेरियलिस्टिक सहजिया है, प्राकृतिक सहजिया भाव संप्रदाय ने नाम अपराध किया और इसके कारण जड़ रस में प्रमत्त होकर अप्राकृत नाम रस का कोई भी संधान नहीं पाया। क्योंकि वो लोग ऐसा जब भक्तों के बारे में बोलते हैं तो उनको नाम अपराध लगता है ना, तो वो, और जब नाम अपराध होता है तो क्या होता है? नाम नहीं होता। इस कारण ऐसे लोग मटेरियलिस्टिक होते जाते हैं, वो संसार की जड़ वस्तु में ही उनका मन प्रवृत्त होता है, और वो जो ट्रांसेंडेंटल नाम है भगवान का, उसके अंदर जो रस है उसको नहीं पा सकते हैं, उसका संधान उनके अंदर नहीं होता। नीरावधि हरिदास गंगा तीरे तीरे, भ्रमे न कौतुके कृष्ण बलि उच्च स्वरे। श्री हरिदास गंगा के किनारे किनारे निरंतर आनंद पूर्वक उच्च स्वर से कृष्ण 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 बोलते हुए भ्रमण करते रहते थे। विषय सुख ते विरक्तेरा अग्रगण्य, कृष्ण नामे परिपूर्ण शिवदन धन्य। हरिदास ठाकुर विषय सुख से विरक्तों के अग्रगण्य थे।
इतना वैराग्य था उनके अंदर कि आपको आपका श्रीमुख निरंतर ही कृष्ण नाम से परिपूर्ण रहने के कारण धन्य था। हरिदास ठाकुर की जीवा सर्वदा सभी समय कृष्ण नाम ग्रहण करने में व्यस्त थी, यानी हर समय वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते थे। उनके नाम उच्चारणकारिणी जीवा का असामान्य सौंदर्य था, और जो जीवा हर समय कृष्ण का नाम बोलती है उस जीवा का सौंदर्य असामान्य है। जड़ भोगों में वो पूरी तरह उदासीन रहने के कारण उनमें वैराग्य क्या उदय था। तो जो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है फिर उसको इस संसार से कोई मोह नहीं रहता, इसी को हम वैराग्य बोलते हैं। भोगियों की जीवा पर किसी भी समय कृष्ण नाम नृत्य नहीं करता है। जो भोगी होते हैं, जो संसार में लगे रहते हैं, इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों के जीवा पे कृष्ण नाम कभी नृत्य नहीं करता। वे उनके जीवा पे क्या होता है, वे शद रस, जो 6 टाइप्स हैं रस हैं भोजन का, तीखा, खट्टा, मीठा, सूखा, तो ऐसे चीज़ें ही उनके जीवा पर रहते हैं। वो षड रस भोजन व्यस्त रहते हुए सदा विषय सुख के लोभ का आशा में इधर उधर विक्षिप्त होकर घूमते रहते हैं। तो उनकी अभिलाषा बस ये होती है कि किस तरह अपने इंद्रियों को तृप्त करें। भगवान के नाम ग्रहण में उनकी कभी भी कोई रुचि नहीं देखी जाती है। तो ऐसे भोगी लोगों को भगवान के नाम में कोई रुचि नहीं होती। तो इस तरह हम इस क्लास को यहाँ पे पॉज करेंगे और फिर कल कंटिन्यू करेंगे।